guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be study with me for boards 2025 and this video is basically going to be a compilation video of 2 days. So it will be a quite productive study vlog and it will surely motivate you to study as well for your boards or any other exam which you are preparing for. So yeah, let's see what I've studied in these days and without any further delay, let's get started and let's start this study vlog. ओके सो मेरा पहला स्टडी सेशन स्टार्ट करने से पहले तो मैंने अपने स्टडी डेस्क की हालत देखी और मैं जब भी मेरा जब स्टडी टेबल का स्टडी सेशन ख़त्म होता है ना तो मेरी स्टडी टेबल का यही हालत हो जाता है एंड मैं उसे फिर डीक्लटर करना भूल जाती हूँ एंड लास्ट में जब मैं दूसरा स्टडी सेशन करने जाती हूँ या अगले दिन पढ़ने जाती हूँ तब मुझे पूरी की पूरी साफ़ सफाई करनी रहती है। तो बस फिर मैंने अपनी साफ़ सफाई करनी स्टार्ट की एंड देन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट स्टडी सेशन एंड इट वाज ऑफ बीएसटी एंड बीएसटी में मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। तो ये जो लेक्चर था ना वो बेसिकली रिवॉल्व कर रहा था कि फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। तो इससे पहले जो मैंने डिसीजन पढ़ा था वो था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या था ना कि हमें कौन से कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए पैसे पैसे कहाँ लगाने चाहिए एंड इस वाले डिसीजन में था कि हमें किस सोर्स से फंड्स रेज़ करने चाहिए। तो यही मैं पढ़ रही थी एंड इसमें बेसिकली 3 डिसीजंस लेने रहते हैं। एक हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन एंड तीसरा हो गया डिविडेंड डिसीजन। तो बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो और मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा डिविडेंड डिसीजन भी हो चुका है एंड मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी। बट ये वाला जो व्लॉग है ना ये 2 दिन का क्लिप्स है। तो ये जो क्लिप्स है वो है 3rd of October की एंड उसके बाद में मैंने 4th of October को मैंने पढ़ाई की थी। देखो क्या हुआ था कि मैं पढ़ाई कर रही थी बट वैसे नहीं पढ़ाई कर रही थी कि एक दिन में बैठ के और 5 घंटे पढ़ ली या फिर 8 घंटे पढ़ाई कर ली, वैसे नहीं पढ़ रही थी मैं कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना चाह रही थी। तो इसके वजह से मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ रही थी 1 घंटे या आधे घंटे कुछ भी पढ़ रही थी बट पढ़ रही थी। तो इसके वजह से मैंने ये वाला लेक्चर 3rd of October को अटेंड किया था एंड उसके बाद में फिर जो मैंने 4th of October को पढ़ाई की थी उसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का। तो मैं आराम से बैठ के स्टडी टेबल पे पढ़ रही थी एंड उस टाइम पे भी मैंने स्टडी की थी बट उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा मन नहीं हुआ बेसिकली पूरा का पूरा। तो उसके बाद में फिर मैंने उस दिन भी पढ़ाई की 4th of October को। फिर उसके बाद में 5th of October को मुझे ना स्कूल जाना था। तो स्कूल से आई तो फिर मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों उस दिन टायर्ड हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर मेरा मन नहीं किया पढ़ाई करने का। तो हाँ, मैं कंसिस्टेंसी ट्राई करती हूँ कि मेंटेन करूँ बट ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा कंसिस्टेंट रह पाती हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि 1-2 दिन एकदम ही नहीं मन करता है। और अभी तो बेसिकली ऐसा चल रहा है ना कि फेस्टिव वाइब्स हैं एंड फेस्टिव सीज़न है तो उसमें कुछ ना कुछ काम वाम करना रहता है या फिर मार्केट जाना रहता है या कुछ भी अपना भी नहीं मन करता है। अभी दुर्गा पूजा है, फिर उसके बाद में दिवाली है, तो इन सब फेस्टिव सीजन्स में ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है पढ़ाई करने का। बट यही एक क्रूशियल टाइम है हमारे लिए जब हम लोग अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो हाँ, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मन मार के पढ़ना पड़ेगा बट क्या ही कर सकते हैं, पढ़ाई करनी पड़ेगी अभी क्योंकि सिलेबस अभी कंप्लीट करेंगे ना तो फिर हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने बोर्ड्स के लिए। तो या उसके बाद में ना ये वाली क्लिप्स है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया बट एनीवेज मुझे था कि मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको सोचा कि बता देती हूँ। एंड उसके बाद में ये जो क्लिप है ये है 3:30 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था एंड ये जो क्लिप है वो है 6th of October की एंड ये यहाँ पे ना मैं अकाउंट्स की रिविज़न कर रही थी एंड अकाउंट्स में अभी तक मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक पढ़ा था एंड उसमें रिजेक्शन एंड प्रोराटा एंड उसके बाद में कॉम्बिनेशन, तो वही सब मैं पढ़ रही थी एंड उसका मैंने रिवीजन नहीं किया था बेसिकली। तो मैं इसे रिवाइज़ कर रही थी एक बार में और उसके बाद में ये जो LCD टैब आता है ना तो मैं इस पर लिख के अपने सारे एंट्रीज़ को लिख रही थी। बट देखो, एंट्रीज़ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है बट वो जो अमाउंट होता है कि कहाँ पे कौन सा अमाउंट जाएगा, जैसे एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू मनी
एप्लीकेशन मनी, ऐसे करना रहता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ अलॉटमेंट के टाइम पे, तो अगर अलॉटमेंट के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में अलग अमाउंट जाएगा और शेयर कैपिटल में अलग अमाउंट जाएगा। जैसे उसमें करना रहता है इशूड शेयर इनटू फेस वैल्यू, और इसी सब में मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर कन्फ्यूजन होता है। और जैसे रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट करने के लिए अलग थोड़ा सा जो अमाउंट रहता है रिफ़ंड करना रहता है, प्रो राटा में अलग से वर्किंग करनी रहती है, उसके हिसाब से अमाउंट को लिखना रहता है। तो बस अमाउंट में ही जो भी है ट्विस्ट आता है तो अमाउंट के टाइम पे ही आता है। ऐसे तो एंट्रीज तो सिंपल रहती हैं, बट जो दिक्कत आती है वो अमाउंट लिखने में आती है। एंड उसके बाद में जो कि मतलब क्वेश्चन अगर उल्टे सीधे तरीके से अगर पूछ लिया गया तो उसमें दिक्कत आती है। तो इसके बाद में ना मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी थी, मतलब 2-3 क्वेश्चंस ही थे जो मैं प्रैक्टिस कर सकती थी अभी, क्योंकि मैंने उतना ही तक का लेक्चर देखा है। तो मतलब मैंने 2-3 क्वेश्चंस ट्राई किए, तो उसमें से एक क्वेश्चन में मुझे डिफ़िकल्टी आई। एंड उसके बाद में मतलब वो वाला क्वेश्चन को मैंने मतलब लर्न विद ईज़, जैसा कि मैंने आपको बता के रखा है कि मैं उसी यूट्यूब चैनल से देखती हूँ अगर मुझे किसी का सॉल्यूशन नहीं पता लगता है तो फिर मैंने वो देखा। एंड उसके बाद में फिर एक तो मैंने खुद से बनाया था, तो बस वही 2-3 क्वेश्चंस बनाए थे। एंड उसके बाद में फिर मैंने एक ब्रेक लिया था जिसमें मैंने ओरियो खाया। तो फिर मैंने शाम में पढ़ना स्टार्ट किया। एंड यहाँ पे मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर से फाइनेंशियल प्लानिंग वाला टॉपिक कर रही थी, क्योंकि अभी मेजर मेरा फोकस ना मतलब 2 ही सब्जेक्ट पे, अभी मेरा अकाउंट्स पे फोकस है और मतलब BST पे फोकस है। क्योंकि जो गवर्नमेंट बजट मतलब इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ रही थी तो उसमें बस एक लेक्चर बचा हुआ है और बस उसे कंप्लीट कर लूँगी तो मेरा गवर्नमेंट बजट वाला पूरा टॉपिक मतलब जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब उससे अभी मैं साइड में रख के अभी ये फाइनेंशियल प्लानिंग वाला और मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगी। एंड इशू ऑफ शेयर्स तो मेरा हाफ ईयरली के पहले से ही मतलब पेंडिंग है, तो ये दोनों पे मेरा ज़्यादा तर करके फ़ोकस है। एंड इसे ही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो मतलब मैं बताती हूँ कि मैं ना मतलब पढ़ रही थी, जैसा मैंने आपको बताया कि 4 अक्टूबर को मैं पढ़ रही थी, सेल्फ़ स्टडी कर रही थी अपने से। और उस दिन मैंने कुछ भी मतलब लेक्चर से मतलब नहीं देखा था, कुछ भी वीडियो लेक्चर्स नहीं देख रही थी मैं खुद से पढ़ रही थी, खुद से समझ रही थी सारे टॉपिक्स को। एंड मेजरली मेरा फोकस था BST पे ही, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है वो मुझे अभी तक मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो मेरे ऑब्वियसली कुछ डाउट्स भी थे, तो मैं जब पढ़ रही थी तो अच्छे से डिटेल्ड वे में अपने आप को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही थी। बट मैम ने एक जगह पे मतलब मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे फिर मैं गई और उसके बाद में वो लेक्चर फिर से वो पर्टिकुलरली पार्ट देखा, तो वो वाला पार्ट में मुझे समझ में नहीं आया और वो मेरा डाउट बन गया। तो मैम ने बताया था ना कि जब हमेशा डिविडेंड से ज़्यादा मार्केट प्राइस ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है और प्रॉफिटेबल रहता है। तो फिर मैंने ये लिख दिया अपना डाउट, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि इन केस अगर मान लो डिविडेंड अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर्स को अगर सरप्लस प्रॉफिट हो गया तो डिविडेंड उनको ज़्यादा मिलेगा। और मार्केट प्राइस कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि मार्केट प्राइस ही हमेशा ज़्यादा रहे, मार्केट प्राइस तो कभी लो भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है। और इन केस अगर सरप्लस प्रॉफिट हो गया तो उसमें तो इक्विटी शेयर्स वालों का तो फ़ायदा हो जाएगा ना। तो फिर मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट की, तो फिर उन्होंने एक्सेप्टेंस दिखाया, मतलब फिर मेरे डाउट का सॉल्यूशन मिला कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिविडेंड ही कम मिले। अगर सरप्लस प्रॉफिट हुआ तो मतलब हमें डिविडेंड भी ज़्यादा मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस। तो इस डाउट का भी सॉल्यूशन मुझे मिल गया था। एंड आई गेस मतलब एक दिन के अंदर अंदर मुझे सॉल्यूशन मिल गया था इस डाउट का। तो आई वॉज़ रियली हैप्पी। एंड ये वाला ना मतलब मैं एक लेक्चर का नोट्स रिवाइज़ कर रही थी एंड उसको रिवाइज़ करने में मुझे लेजिट 1.5 घंटे का टाइम लगा था। बट मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि मतलब मेरे जितने भी डाउट्स थे इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो मेरे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो ऐसे ही मैंने 1-2 डाउट्स और भी पूछे थे जो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे पास में ये क्वेश्चन है, तो फिर मैंने वो डाउट्स पूछे। एंड ये वाला जो लेक्चर मैं यहाँ पे देख रही थी ना, तो उसे मैंने धीरे धीरे करके मैं कंप्लीट कर रही थी। मुझे जितना टाइम लगना चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट एनीवेज़ मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर हैं, तो उसके लिए मैं खुश हूँ। एंड इसके बाद में लास्टली आई हैड दिस बॉर्नवीटा वाला दूध, एंड उसके बाद में मैं चली गई थी सोने के लिए। सो दैट वाज लाइक प्रेटी मच इट फॉर दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.